दौलत को सजदा तवाइफ का ईमान है। आज एक बहन ने अपने बेगैरत भाई की गैरत को जगाया। यही कामयाब शादियों का राज है। कराची ने न जाने कैसे कैसे अजीम इंसानों को जन्म दिया, जिन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे में न सिर्फ नुमाया खिदमत अंजाम दी बल्कि नुमाया मकाम भी पाया। इन्हीं इंसानों में से एक इंसान अदाकार लहरी थे। उनका पैदाइशी नाम सफ़ीरुल्लाह सदीकी था और कराची में पैदा हुए। जब ये जवान थे और फिल्मी दुनिया में रोज़ नत नई कामयाबी उनके कदम चूम रही थी और कैमरे और मीडिया वाले उनके ताक़ुब में दौड़ रहे थे, तो ये लहरी साहब का कामयाबियों में मदहोश थे। इसके बावजूद वो फिल्मी दुनिया के आज़ाद माहौल में खुद को ज़हनी तौर पर कभी एडजस्ट न कर सके। मोहम्मद अली के अलावा कोई फिल्मी अदाकार कभी उनके घर की दहलीज पार न कर सका और उन्होंने अपनी फैमिली को भी फिल्मी निगार खानों से दूर ही रखा। अगर किसी भाई की आंखें खुल जाए तो उसकी आंखों के सामने उसकी बहन नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती। ये शहर है, यहाँ मामियाँ जबान चलाती हैं और मामे हाथ चलाते हैं। जनवरी 1929 को भारत के शहर कानपुर में पैदा हुए। अवाइल उम्र में ही उनका खानदान हिजरत करके पाकिस्तान आ गया और कराची में आबाद हुआ। यहाँ लहरी साहब ने फिल्मी सफ़र का आगाज़ रेडियो और थिएटर में काम करते हुए किया। 1950 से 1980 तक की दहाइयों के कम व बेश 30 साल को फिल्मी दुनिया में लहरी के सुनहरे दौर की हैसियत से याद रखा जाएगा। वो अपने मखसूस अंदाज में मज़ाहिया डायलॉग अदा करके खूब दाद वसूल करते थे। आलिजा को ये कभी ना बताना कि उसकी आंखों के इलाज के लिए रकम मैंने दी थी। अमूमन वो फिल्मी सिचुएशन की मुनासिबत से खुद अपने लिए डायलॉग तख्लीक करने की भी सलाहियत रखते थे। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 11 निगार अवार्ड हासिल किए। उनके दौर में निराला, रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ और नन्ना जैसे कॉमेडियंस भी काम कर रहे थे, मगर लहरी ने अपनी जगह कभी किसी को न लेने दी। उन्होंने ज़्यादातर उर्दू फिल्मों में काम किया और जो उर्दू फिल्मों पर बहरान आता गया, लहरी भी फिल्मी दुनिया से किनारा कश होते गए। कुछ अरसा उन्होंने टीवी पर भी काम किया और आंगन टेढ़ा जैसे ड्रामों में जलवागर हुए। फिल्मों से किनारा कशी के बाद मरहूम मुइन अख्तर उन्हें अपने साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए भी ले जाया करते थे। मगर मोहब्बत को लिबास की तरह तब्दील करते रहोगे तो जिंदा रहोगे। वो 2 जनवरी 1996 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। साहब आना जाना तो आप लोगों के नसीब में लिखा है और इंतजार हमारी किस्मत। हिसाब से काटोगे तो माल लंबा आएगा, जरा कमीशन का ख्याल रखना। उन्हें 225 फिल्मों में अपनी बेनज़ीर और मुनफरिद मज़ाही अदाकारी के जौहर दिखाए। अदाकार लहरी ने मज़ाह को फिल्मों में वो जिद्दत और नया असलूब दिया कि फिल्मों में बाकायदा मज़ाही अदाकार की ज़रूरत महसूस होने लगी, जबकि उससे कबल इस किस्म के किरदार को मसखरा ही कहा जाता था। उन्होंने अपनी सारी उम्र फिल्मों में मज़ाही अदाकारी करते हुए गुजार दी और उन्होंने मज़ाही अदाकारी को बाकायदा एक फ़न के तौर पर मनवाया और यूँ मज़ाहिया फ़नकार हर फिल्म की ज़रूरत बनकर फिल्मी दुनिया में उभरा। चूँकि ये कराची में पैदा हुए थे, इसलिए उनके मकालमे खालिस उर्दू ज़ुबान में होने की बिना पर अपना वजूद मनवा चुके थे। ये आइटमी दौर है, मोहब्बत आज भी इंसान की ज़रूरत है। मकालमा फनकारी और मकालमा के लिहाज से अदायगी करना उनका ही कमाल असलूब था और यूँ मज़ाही अदाकारी मकालमाती फनकारी बनकर उभरी। इस खास मज़ाह की बेनज़ीर अदाकारी की वजह से पेशावर से कराची तक उन्होंने खूब नाम कमाया और यूँ अदाकार लहरी सारे पाकिस्तान की पहचान बन गए। लहरी अपने मखसूस अंदाज से मज़ाहिया जुमलों में मज़ाह की आला चाशनी और ज़िंदगी भर देते थे। रात के राही, ज़माना क्या कहेगा, इश्क पर जोर नहीं, दामन, रोड टू स्वात, देवर बाबी, मेरा घर मेरी जन्नत, ओफिए बीविया, आंचल, आग का दरिया, नई लैला, नया मजनू, नादानी और हलचल उनकी कामयाब फिल्में थी। फिल्म दो बागी में उन्होंने बैक वक्त 5 किरदार अदा किए। सुधीर, मोहम्मद अली, संतोष, दर्पण, वहीद मुराद और नदीम जैसे कहना मश्क अदाकारों के साथ उन्होंने कामयाब फिल्में की। उनकी आखिरी फिल्म बाबू थी। उनकी बहुत सी फिल्में बिजनेस के लिहाज से टॉप की फिल्मों में शुमार होती है। आखिरी दिनों में उन्होंने दाढ़ी भी रख ली थी और शोबे तबलीग से भी मुतासर हो गए थे। एक बार उन्होंने बड़े अफसोस से हाथों को मलते हुए कहा था, हाय हमारी ज़िंदगी, हमने कैसे जालिमाना तरीके से फिल्मी दुनिया में बेहंगम तरीकों से गुजार दी। क़यामत के दिन हमारा क्या बनेगा। हम जिसको इबादत समझ कर करते थे वो धोखा और झूठ पर मबनी था। काश अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, वगरना हमने अपने आप को हलाक करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अदाकार लहरी को आखिरी अय्याम में बीमारी से काफ़ी वास्ता पड़ा।
جس کی وجہ سے توبہ استغفار کرتے اور نماز بھی پڑھتے تھے۔ بالآخر سفیر اللہ المعروف اداکار لہری 13 ستمبر 2012 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔